हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को झारखंड पुलिस की बहाली से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस है सब कुछ। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्या क्या बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो एक इंट्रो होगा इस वीडियो का। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फिजिकल एग्जाम के बारे में कैसे क्या क्राइटेरिया है या फिजिकल एग्जाम का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। फिर नेक्स्ट है एज लिमिट की, क्या एज लिमिट है, क्या मिनिमम मैक्सिमम। फिर हम रिटर्न एग्जाम का पैटर्न देखेंगे। फिर मैं आप लोगों को समरी दे दूंगी इस पूरे कंप्लीट वीडियो का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो पोस्ट है टोटल 13,000 के आसपास के पोस्ट निकलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 13,000 के आसपास के पोस्ट निकाले जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। और जो एग्जाम का स्टेजेस है वो 3 स्टेज में होगा। सबसे पहले आपका फिजिकल एग्जाम होगा, फिर मेडिकल होगा आपका, फिर रिटर्न होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि फिजिकल एग्जाम है उसकी क्या क्राइटेरिया है। फिजिकल एग्जाम में जो पुरुष हैं यानी मेल, उन्हें 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी 60 मिनट में, और महिलाओं को 5 किलोमीटर की दौड़ 40 मिनट में पूरी करनी होगी। अब हाइट देख लेते हैं। जो अनरिजर्व कोटा यानी जनरल और ओबीसी हैं उन्हें 160 सेंटीमीटर हाइट, और जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर, एसटी एससी 155 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता जो है वो आप 10th पास होनी चाहिए, यानी आप 10वीं पास हैं तो फिर आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। नेक्स्ट हम एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 18 है, यानी आप 18 ईयर्स से बड़े होने चाहिए। अब हम कैटेगरी वाइज देख ले तो जनरल के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स रखी गई है, और जो ओबीसीज है उनके लिए 27 ईयर्स, और जो एसटी एससीज है उनके लिए मैक्सिमम ईयर रखी गई है 30 ईयर्स। अब हम आइए नेक्स्ट देखते हैं रिटर्न एग्जाम के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस रिटर्न एग्जाम में टोटल आपके 3 पेपर होंगे। सबसे जो पहला पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होंगे। इस पेपर में हिंदी और इंग्लिश दो पेपर होंगे। हिंदी जो है वो उसमें 80 क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल 120 क्वेश्चंस हो गए। उसमें से 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस होंगे, यानी आपके टोटल 360 मार्क्स का ये पेपर 1 होगा। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 30%, यानी आपको 30% लाना है टोटल मार्क्स का। अगर हम 360 का 30% निकालेंगे तो ये 108 मार्क्स होगा, यानी आपको 360 में 108 मार्क्स लाने हैं तो फिर आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे। और जो टाइम दी गई है इस पेपर 1 के लिए वो है 2 आवर, यानी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर 1 को लिखने के लिए। गाइज ये एक क्वालिफाइंग पेपर है। इसके जो मार्क्स आएंगे वो आपके मेरिट पे ऐड नहीं होंगे, लेकिन आपको 30% क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी 360 में आपको 108 मार्क्स लाने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेपर 2। ये जो पेपर 2 है इसके जो मार्क्स है वो आपके मेरिट में ऐड होंगे, इसी से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में आपका रीजनल लैंग्वेज पेपर रखा गया है, यानी कि क्षेत्रीय भाषा रखी गई है। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस है वो आपके 100 रहेंगे, यानी कि आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, यानी जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे हर एक क्वेश्चन की वैल्यू होगी 3 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। और ये जो पेपर है गाइज इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा। एक नेगेटिव क्वेश्चन के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/3 मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा 3 मार्क्स में से। और ये जो टाइम दिया गया है आपको पेपर 2 के लिए वो भी सेम है, पेपर 1 की तरह ही आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर 2 को कंप्लीट करने के लिए। गाइज ये जो पेपर है वो नेगेटिव मार्किंग है, तो इसीलिए इसको आपको ध्यान से करना है, और इसके मार्क्स आपके मेरिट में भी ऐड होंगे, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा है। इसमें टोटल आप लोग देख लोगे 100 क्वेश्चन से 3 मार्क्स, यानी टोटल 300 मार्क्स के आपके टोटल पेपर 2 हो गया। अब पेपर 3 में आ जाते हैं हम लोग। पेपर 3 जो है ये इसके जो मार्क्स होंगे वो भी आपके मेरिट में ऐड होंगे, यानी पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे। पेपर 2 और पेपर 3 के बेसिस पे ही आपका मेरिट तैयार होगा। अब आइए उसमें देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें जो है आपको झारखंड का जीके, यानी झारखंड से आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर जीके यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब जो होते हैं इन सबको मिला के मिसलेनियस आप लोगों के 40 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर साइंस से देख लेते हैं। साइंस से आपका 20 क्वेश्चंस रहेगा, और जो मैथ्स है मैथ्स से आपका 10 क्वेश्चंस रहेगा। तो टोटल आपके कितने हो गए, टोटल आपके 120 क्वेश्चंस हो गए। इसमें भी जो हर एक क्वेश्चंस है वो आपके 3 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपका जो टोटल हो गया 360 मार्क्स हो गया। इसमें भी आपको है 2 घंटे का समय दिया जाएगा। गाइस आप पेपर देख लीजिए, इसमें कितने कितने पेपर, एक झारखंड, एक जीके, एक साइंस और मैथ है। पेपर 3 में इतने पेपर्स रहेंगे, और टोटल क्वेश्चंस आपको सब मिलाकर, इन सबको मिलाकर 120 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, और 3 मार्क्स
हर एक क्वेश्चन का। अब आइए मैं आप लोगों को एक समरी बता देती हूँ। समरी में यही है कि जो पेपर 1 था हमने देखा वो क्वालिफाइंग नेचर का था, उसको आप क्वालिफाई करोगे तो ही आपका पेपर 2 और पेपर 3 का मार्क्स ऐड होगा। और क्वालिफाइंग का जो क्राइटेरिया है वो कितनी, वो है 30%। आप लोगों को पेपर 1 में 30% क्रॉस करना है तो ही आप क्वालिफाई कर पाओगे पेपर 2 पेपर 3 के लिए। पेपर 2 को हमने देखा कि आपके टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स ईच, यानी टोटल आपके 300 मार्क्स हो गए पेपर 2 के। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। पेपर 3 में 120 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स, यानी कि 360 मार्क्स आपका रहेगा पेपर 3 में। यानी अगर हम टोटल देख रहे तो आपका टोटल मार्क्स कितना बन रहा है, 300 प्लस 360, यानी आपके टोटल 660 मार्क्स बन रहे हैं पेपर 2 और पेपर 3 को ऐड करने के बाद। इन्हीं के बेसिस पे, पेपर 2 और पेपर 3 के बेसिस पे आपका जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो गाइज आई होप आप लोगों को जो एग्जाम का पैटर्न था, या एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या जो फिजिकल की एग्जाम होगी क्या कैसे, वो आप लोगों को समझ आ गया होगा कंप्लीट। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है इस एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, या फिर हाइट वगैरह से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड आपको कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी जितना मेरे से हो पाएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो फिर मैं जल्द ही उसकी भी नोटिफिकेशन आप लोगों को दे दूंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।